बॉयल्स लॉ क्या होता है? व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट then pressure is inversely proportional to the volume. We know that PV this is equal to nRT. N is the number of moles, R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin. ये हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब P इनवर्स ऑफ V मींस P और V का हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये इनवर्स रिलेशन, और P का 1/V के साथ अगर हम ग्राफ देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P इंटू V इज कांस्टेंट, इसका मतलब P1 V1 P2 V2 के इक्वल है। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। When pressure is constant, then volume is directly proportional to the temperature. Means V directly proportional to T. V1 by V2, T1 by T2. अगर हम V और T का ग्राफ प्लॉट करते हैं थर्ड इज गे-लुसाक लॉ। When volume is constant. सर बोलिए। सर जो बॉयल्स लॉ है उसमें सर जो N है वो मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स। ओके सर, एंड सर R की क्या वैल्यू होती है? गैस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट 8.31 SI यूनिट्स में लेते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू। आगे बढ़े। यस सर। ओके, सर यहाँ पे आपने PV इक्वल टू क्या लिखा है सर बॉयल्स लॉ में? कहाँ? PV इक्वल टू nRT, सर N into R into T, इसके नीचे T into V is constant, तभी P1 V1 P2 V2 के इक्वल होगा। लॉ से एक बार रीड कर दो सर, कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे। चार्ल्स लॉ क्या है? देखो, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गे-लुसाक लॉ में व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। means P directly proportional to T, P1 by P2, T1 by T2। आगे बढ़े। एक मिनट सर। तो P और T का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें सर सर हाँ बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं सर, क्लियर हो गया। सर P1 सर P1 by P2 equals to T1 T2 कैसा है? क्यों नहीं होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, PV दिस इज इक्वल टू nRT,
V को कांस्टेंट रखा था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गई, यस सर। तो P1 by T1 कांस्टेंट नहीं होगा, यस सर। तो P1 by T1 P2 by T2 के इक्वल हो गए, ओके सर। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। भालो, यस सर। मैं बोलता हूँ भालू, तुम बोलते हो यस सर। नेक्स्ट, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV दिस इज इक्वल टू nRT, where P denotes the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the gas constant, and T is the temperature in Kelvin. ठीक है, और R होता है K into NA, where K this is called Boltzmann constant. इसकी वैल्यू सर, ये होती है relation use होता है? 1.38। जी सर, R equals to K N A रिलेशन सर यूज होता है? एक्चुअली कहाँ से आया यही मैं बता रहा हूँ। ओके सर। -23 और Na दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। ये तो पढ़ाई होगा सब केमिस्ट्री में। यस सर। आइडियल गैस इक्वेशन में ये सब पढ़ा होगा ना। यस सर। R is equal to K into N, K into N, K is Boltzmann constant, Na एवोगाड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू होता है 6.02 10⁻23। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1.38 -23 6.02 10⁻23, ये दोनों कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू 8.31 आ गई। ठीक है, यस सर। जूल मोल इनवर्स इनवर्स। नेक्स्ट, very important is assumptions of ideal gas। ये भी कभी क्वेश्चन 3 मार्कर पूछता है। assumptions of ideal gas इक्वेशन, ये भी तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। फर्स्ट पॉइंट, all gases consist of large number of molecules. The molecules are rigid and elastic sphere. Identical in all respect for a given gas. First point क्या है? All gas consist of large number of molecules. The molecules are rigid and elastic sphere, identical in all respect for a given gas. Given gas के लिए सभी का साइज सेम होगा। नेक्स्ट गिवन गैस अदर गिवन गैस होगा तो उसमें जितने ठीक है। सर समझ में नहीं आया। जैसे गैस है, गैस तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने होंगे ना। यस सर। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होगा फॉर ए गिवन गैस, कोई भी हमने हाइड्रोजन ही ले लिया, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होगा सबका एक से होगा, सभी एक ही साइज के होंगे, आइडेंटिकल होगा। फिर हमें जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के अपने जितने भी मॉलिक्यूल्स होगा सबकी अपनी साइज एक डिफरेंट होगी।
जैसे इसका रेडियस अगर R1 है तो यहाँ पर सबकी रेडियस R2 होगा, सबकी R2, मतलब फॉर ए गिवन गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सभी आइडेंटिकल। Okay, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. Second point, the size of a molecule is negligible compared with the average distance between the molecules। मतलब सिंपल तुम बोलोगे नेग्लिजिबल साइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए, थर्ड, Okay, sir. the molecules are in a state of continuous random motion, moving in all direction with all possible velocity। जैसे मॉलिक्यूल से उसका रैंडम मोशन हो रहा है। रैंडम मोशन का मतलब है अगर 3 डायमेंशनल हम एज्यूम करें तो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगा, तो हम बोलेंगे रैंडम मोशन हो रही है हर डायरेक्शन में। ठीक है, Yes. नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। रैंडम का मतलब है ऑल डायरेक्शन में। फोर्थ पॉइंट, पेज टर्न करें, प्रज्ञा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. प्रज्ञा से पूछना पड़ता है ना, साथ साथ तो नोट कर रही हैं। फोर्थ पॉइंट, fourth, during the random motion the molecules collide with one another and with the wall of the vessel। जब रैंडम मोशन होगा तो यह मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा या मॉलिक्यूल कंटेनर से कोलाइड करेगा। फिफ्थ पॉइंट, the collision is perfectly elastic and there are no forces of attraction or repulsion between the molecules। Sixth point, between two collisions a molecule
moves in a straight path with uniform velocity. The average distance covered by a molecule between two successive collision is called mean free path. देखो 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए समझ लेना, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। सर ये सर लास्ट वाला पॉइंट सर वापस बता दो सर, द एवरेज वाले दो से तो समझ सक्सेसिव गया। कोलिजन के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। बस समरी में ऐसे समझो, मीन फ्री पाथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके सर। ठीक है, एक लाइन में Yes, sir. लिखो। ये तो पूरी समझने के लिए मैंने लिखा है कि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, अदरवाइज एक लाइन में पॉइंट्स लिखो। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट देखो, इस चैप्टर का एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो तुम्हें पूछा जाएगा एवरेज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। नेक्स्ट, एवरेज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ऑफ एन आइडियल गैस। हमने एक क्यूबिकल कंटेनर लिया, अब जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मोशन रैंडम मोशन है, मींस ऑल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी vx, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, z डायरेक्शन में वेलोसिटी z। अब हम इसमें लिखेंगे लेट कंसिस्ट ऑफ number of molecules which are identical in all respect. Mass of each molecule is equal to a small m. अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो हम बताएंगे लीनियर मोमेंटम of each molecule before collision with is equal in। क्लियर है?
सर आपने सर Vx ही क्यों लिया, मतलब सर किसी को आगे भी तो ले आपने सकते हो, तो Vx ले लो, फिर अच्छा जनरलाइज हम कर देंगे, क्योंकि हर डायरेक्शन में तो इक्वल ही वेलोसिटी होगी ना, ओके सर। क्योंकि मोशन तो रैंडम है। आगे बढ़े। हाँ जी सर। नेक्स्ट, बिफोर कोलिजन each molecules के लिए मोमेंटम m into v। नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम of each molecule after collision with vessel minus of m into v। बिफोर कोलिजन दिस डायरेक्शन में, आफ्टर कोलिजन दिस डायरेक्शन में, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम of molecule means final momentum minus of initial, final is minus of m into vx, initial is m into vx, this is equal to minus of 2m into vx। change in linear momentum by the container plus of 2m into vx by Newton's third law। मोमेंटम बाय द मॉलिक्यूल्स, द मोमेंटम बाय द कंटेनर उसके अपोजिट होगा, ईच मॉलिक्यूल्स के लिए है। अब तुम देखो, जितने मॉलिक्यूल्स दिस डायरेक्शन में मूव करेगा उतने ही मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द एवरेज मोमेंटम, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स hitting the container half a vx delta t into n। यूनिट वाइज भी तुम देखो, n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहां से हम देखते हैं तो एरिया है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, डेल्टा टी सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गए, सेकेंड से सेकेंड, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच गया। तो चेंज इन लिनियर मोमेंटम बाय कंटेनर को फिर से बता दो। देखो, जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर पर मोमेंटम माइनस ऑफ 2m into vx, तो कंटेनर मॉलिक्यूल्स पर तो उसके अपोजिट होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके सर। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमने देखा। सर आपने सर साइड में क्या किया सर, वापस बता दो। मैंने ये चेक करके बताया कि जैसे एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे लेंगे, जैसे x डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो राइट साइड में n/2 जाएगा, राइट साइड में n/2 जाएंगे, क्योंकि रैंडम मोशन है, तो जितना इस डायरेक्शन में जाएगा उतना ही तो यहां भी जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहां पर इसके लिए हमने फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा,
एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हाफ इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एन। अब देखो यहां से हम यूनिट वाइज चेक करते हैं। एरिया है तो मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, डेल्टा टी तो सेकेंड, एन स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सर यहाँ टाइम है। जी टी आर नहीं है, डेल्टा टी टेम्परेचर हुआ ना यहाँ पर तो। टाइम। क्लियर है? और स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो बिग एन अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, टाइम है सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गए, सेकेंड से सेकेंड, तो क्या बच गया? एन ही तो बच रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। बर्ड फ्लू स्टार्ट हो गया भैया, नॉनवेज नहीं खाना तुम लोग, समझ गए देवदेव? यस सर। तो एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला। अब हम एवरेज मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें तो इच मॉलिक्यूल्स के लिए चेंज इन मोमेंटम है 2m इंटू वी। तो एवरेज मोमेंटम डेल्टा पी हाफ ए वी एक्स डेल्टा टी एन इंटू 2m इंटू वी एक्स, दिस इज इक्वल टू m n a vx square into delta t. This is the average momentum. अगर हम एवरेज फोर्स कैलकुलेट करें एवरेज मोमेंटम पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फोर्स। आपने सर डेल्टा पी क्यों लिखा है? एवरेज हम ले रहे हैं तो चेंज ही तो हम बता रहे हैं, एवरेज का मतलब चेंज। ओके सर। तो एवरेज फोर्स तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू m n a vx square into delta t upon delta t, means m n a vx square f average। तो प्रेशर एवरेज, एवरेज प्रेशर F average, pressure is equal to force by area, M N A Vx square by A, A से cancel, M N Vx square। ठीक है? यस सर। अगर हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारे गैस क्या है, इसके मोशन हो रही है अगर रैंडम, तो इसका मतलब जो Vx की वैल्यू है यही हमारा Vy की वैल्यू है, यही हमारा Vz की वैल्यू है। यस सर। तो हम ऐसे, इसका मतलब Vx स्क्वायर की वैल्यू वही होगा जो Vy स्क्वायर का होगा, वही होगा जो Vz स्क्वायर का होगा, वही होगा जो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर अपॉन 3 होगी। लिख सकते हैं? यस सर। क्योंकि तीनों इक्वल है तो मीन भी कैलकुलेट करोगे, अगर तीनों को हम Vx रखे तो 3Vx स्क्वायर बाई 3 तभी Vx स्क्वायर मिलेगा। अगर सबको Vy लेते हैं
3 से डिवाइड करो तब भी vy² मिलता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, अगर हमें यहां तो हम vx² vy² vz² अपॉन 3 इसको हम v²/3 लिख रहे हैं। ये सबको हमने v ले लिया, v² से हम डिनोट कर रहे हैं, और दिस इज v इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी। ओके सर। तो v², दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आगे बढ़े? यस सर। तो P हमारा एवरेज जो मिला वो m इंटू n इंटू vx², दिस इज इक्वल टू m इंटू n इंटू v²/3, दिस इज इक्वल टू 1/3 m स्मॉल n number of molecules upon volume into v². This is equal to 1/3 m into, अगर n is the total number of molecules और m is the mass of one molecule, big M is equal to m into n. Each molecules का mass small m है और n number of molecules है, तो total ये तो mass वापस is m बता into दो। n. क्या? सर वापस बता दो सर, ये कैपिटल एम। हमने जो स्टार्टिंग में स्मॉल m जो लिया था वो क्या लिया था? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, यस सर। और n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है? यस सर। तो टोटल मास ऑफ द गैस कितना होगा? ईच मॉलिक्यूल्स का मास m है और n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू m इंटू n। ओके सर। इसको हमने बिग M से डिनोट कर दिया। तो मतलब दिस इज बिग एम इक्वल सर टू पूरे उसका गैस का। गैस का। क्लियर है? यस सर। तो 1/3 m इंटू n अपॉन वॉल्यूम इंटू v² वेलोसिटी, 1/3 m/v सर वॉल्यूम इंटू कहाँ से आया? स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल n पीछे ही लिखा था, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल। पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। The small n is big N by volume. आया समझ में? यस सर। अब मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी 1/3 rho into v². This is called P average. सर लास्ट ये वाला पेज दिखा डेरिवेशन दो। क्या? सर लास्ट वाला पेज दिखा दो सर। सर हमने पिछले में सर v² को हमने ब्रेक क्यों नहीं किया? v² यही तो सबका है, स्क्वायर का मीन। देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस सबको हमने v² एज्यूम कर लिया। सर वेलोसिटी तो है सर v²। हाँ, सर उसे तो हमने मीटर। v² के
वी स्क्वायर की टर्म में ही तो हमारा आएगा ना एवरेज प्रेशर। ओके सर। नहीं समझा? तीनों का मीन वेलोसिटी हो गई ना वी स्क्वायर। हो गया सर। आगे बढ़े। सर Yes, sir. नेक्स्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसका भी सबसे ज्यादा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन था, एवरेज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। नेक्स्ट, कुछ टर्म है डिफाइन करने के लिए आता है, जैसे एक आती है एवरेज स्पीड ऑफ द गैस। Average speed is defined as the arithmetic mean of the speed of the molecule of a gas at a given temperature. Let V1, V2, V3 up to Vn are the speed of n molecules. Then V average V1, V2 up to Vn divided by n. आए समझ में? सर आपने सर वो के लिखा इट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन। आया समझ में? करण, यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। अच्छा, सर गिवन टेम्परेचर सर एक मतलब उसका उसका होगा ना सर, एक एटम का या फिर मॉलिक्यूल का। मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लाइक 20 डिग्री पर हम ले रहे हैं, फिर 30 डिग्री पर डिफरेंट होगा, फिर 40 डिग्री पर डिफरेंट होगा, गिवन टेम्परेचर पर। ओके सर। क्लियर है? अगर हमें इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर स्पीड गिवन होगा तो हम डायरेक्टली मीन कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें इंडिविजुअल का स्पीड नहीं दिया हो सर तो दूसरा फॉर्मूला होता है V एवरेज अंडर रूट ऑफ 8 kT by m into pi, where K is Boltzmann constant and T is the temperature in Kelvin, or small m is the mass of each molecule. इसको और भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8K Na से मल्टीप्लाई Na से डिवाइड इंटू पाई, और K इंटू Na इज R, 8RT by m into pi. सर बोलिए। सर आपने सर पीछे बोला था सर सबका वेलोसिटी सर सेम रहता है। हमने ये बताया कि जो एवरेज स्पीड, हम तो आइडियल गैस का वहां पर हम बात कर रहे थे। आइडियल गैस होगा तभी तो सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल शेप की होंगे। हमने जो डेरिवेशन किया है वो क्या, हमने चाहे एजम्पशन लिखा है तो हमने लिखा भी है, हेडिंग में डाला भी है, आइडियल गैस के लिए। और सर ये एक बार वापस से बता दो सर। देव, यस सर आ गया था समझ में। गैस कोई भी आइडियल नहीं है, ठीक है?
सर सर हम फिर let ये फिर से बताओ सर एक बार, फिर ये वेलोसिटी एवरेज जो आपने निकाला है, मतलब मैंने ये ये बताया कि हमने जो डेरिवेशन या एजम्पशन लिखा था वो आइडियल गैस के लिए लिखा था। आइडियल के रिस्पेक्ट में हम दूसरे का लिखते हैं। आइडियल है तो हमने एज्यूम कर लिया जितने भी मॉलिक्यूल है सभी आइडेंटिकल है, सबकी वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन कोई मस्ट नहीं है क्योंकि कोई भी गैस आइडियल नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं कि अगर इंडिविजुअल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सबका स्पीड अगर गिवन है तो हम एवरेज स्पीड सबका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। ये फर्स्ट आपने ये सिचुएशन। अंडर रूट वाला सर ये आया कहाँ से सर? उसके ये बाद हमने ये सेकंड सिचुएशन के लिए लिया है कि अगर इंडिविजुअल पार्टिकल का स्पीड अगर हमें नोन नहीं है, समझे, केवल हमें इच मॉलिक्यूल्स का मास अगर गिवन हो तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट 8 के टी बाई एम इंटू पाई से। आए बात समझ में? कांस्टेंट है। के इज कॉल्ड बोल्टमैन कांस्टेंट। इसको हमने आर में कन्वर्ट कर दिया ना। आर मीन्स गैस कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया ना एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ में? सर यहाँ से कैपिटल एम से पूरे मास है, पूरे 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 गैस का। गैस का हो गए। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। सेकेंड इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS is defined as the square root of the mass। ब्लर हो रही है। ब्लर हो रही है? सबको ब्लर दिख रहा है? कार्तिक चेक तो करो। ब्लर है? सर ब्लर है। अच्छा अच्छा, मैं इसको इस पर कर ले। रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द speed of the individual molecules, let V1, V2, V3 up to Vn are the speed of individual molecules. Then VRMS under root of V1 square, V2 square up to Vn square upon n। अगर इंडिविजुअल का स्पीड अगर हमें गिवन है तो हम रूट मीन स्क्वायर लेंगे अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अगर हमें वाला वो तो नहीं है ना कोई गिवन टेम्परेचर का? नहीं नहीं नहीं, अगर हमें इंडिविजुअल स्पीड नहीं गिवन हो देन VRMS अंडर रूट ऑफ 3 kT बाई m। Na से मल्टीप्लाई कर दो 3 RT बाई m।
नेक्स्ट इज, सर बोलिए। सर इसमें और सर एवरेज में फिर डिफरेंस क्या हुआ? एवरेज में डिफरेंस क्या हुआ मतलब? सर इसका एक्सप्रेशन तो सर सेम ही आ रहा है। कहाँ? वहां पर 8 kT/m पाई था, यहाँ 3 kT/m है। ठीक है, यस सर। सर यहाँ सर आपने VRMS मतलब? रूट मीन स्क्वायर। ओके सर। थर्ड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। V most probable is defined as the speed possessed by maximum number of molecules in a gas at a given temperature. जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन टेम्परेचर पर जिस गैस की स्पीड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर, लाइक हमने ले लिया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेट्रा। जैसे हमने 5 पार्टिकल लिया, सबके स्पीड को हम देखें, सर फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल। तो तुम देखो ऐसा स्पीड जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो तुम देखो 2 का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? यस सर। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, जिसकी स्पीड का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अदरवाइज हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है V मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट ऑफ 2 kT/m, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 RT/m। आया समझ में? सिर्फ फॉर्मूला ऊपर वाले लिखा है। देखो हमारा है एवरेज में अंडर रूट 8 kT/m इंटू पाई। अगर हम देखते हैं RMS में अंडर रूट 3 kT/m, अगर हम मोस्ट प्रोबेबल लिखेंगे तो अंडर रूट 2 kT/m। ओके सर। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो RMS की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन V एवरेज, ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल।